इस्लाम का झंडा हमारे मंदिर में लहराया जा रहा है। ये नीतीश कुमार की सरकार करवा रही है। हिंदू मुस्लिम में रैड करवाना चाह रही है। एक से एक तालिबानी फरमान जारी हो रहा है। शिक्षकों पर लाठी चार्ज हो रही है, महिलाओं पर लाठी चार्ज। आशा कार्यकर्ता क्या बिगाड़ी थी? खुन्नस है तुमको विद्यार्थी परिषद के लोगों से, भाजपा के लोगों से, युवा मोर्चा के लोगों से लाठी चलाओ, लेकिन वो आशा कार्यकर्ता, वो शिक्षक, वो किसान सलाहकार, ये तमाम लोग जो आते हैं सबको लाठियों से पीट रहे हो। एक एक महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, 80 साल 85 साल के बुजुर्गों को साहब लाठी और डंडे से पीटा गया। पुलिस मैनुअल के खिलाफ आप देख सकते थे, पैर पर मारना था, सिर पर प्रहार हो रहा था। सांसद को नहीं छोड़ा गया, विधायक को नहीं छोड़ा गया, ये क्या था? हम लोगों ने आज लाठीचार्ज तथा 10 लाख सरकारी नौकरी के झूठे वादे के खिलाफ युवा मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने शुरुआत की है। नीतीश कुमार की ये जो गुंडागर्दी, ये पुलिस की जो गुंडागर्दी थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया। अगर हम लोग एक भी विजुअल ऐसा बता दें, आप मीडिया कर्मियों ने विजुअल लिया कि हमारे कोई कार्यकर्ता मिर्ची पाउडर फेंक रहे हो, ऐसा एक विजुअल है पूरे मीडिया में। 13 जुलाई बीजेपी का बिहार विधानसभा मार्च, और मार्च के दौरान हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का असर अभी भी देखने को मिल रहा है कि लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार का। और आज जो है एक अभियान छेड़ा गया है बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से, और लिखा गया है #साइन अगेंस्ट नीतीश गवर्नमेंट। और ये तमाम जो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं वो पहुंच करके यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, और ये एक तरह से राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है तब लेकर के लगातार। और इसके अलावा जब लाठीचार्ज हुआ था उसमें जिन जिन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिन जिन लोगों को चोटें आई थी, उसकी भी तस्वीर पूरी तरीके से बीजेपी दफ्तर के आसपास बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग में पैक करके लगा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी जो है यहाँ पर भीड़ दिख रही है कार्यकर्ताओं की, और तमाम कार्यकर्ता जो है वो आकर के हस्ताक्षर कर रहे हैं। आप हमारे पीछे हस्ताक्षर देख सकते हैं। और ये हस्ताक्षर अभियान जो है बीजेपी पूरे राज्य में चलाने वाली है, और पूरे राज्य के 10 लाख युवाओं को युवाओं का टारगेट लेकर के बीजेपी अभी चल रही है कि 10 लाख युवाओं से हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर करवा करके, और फिर यही जो हस्ताक्षर अभियान जो बीजेपी कर रही है उसको ले जा करके राज्यपाल से दिखाएगी, और राज्यपाल को दिखा करके ये दिखाने की कोशिश करेगी कि कैसे जो है बिहार के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, और कैसे लोग चाहते हैं कि बिहार में जो शासन चल रहा है नीतीश कुमार का और महागठबंधन का, उसके खिलाफ लोगों में नाराज़गी है, और उसको जल्द से जल्द हटा करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, इसकी मांग करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है। आज आप भी हस्ताक्षर किए हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है ये हस्ताक्षर अभियान जो आप लोग चला रहे हैं उसका क्या असर देखने को मिलेगा? ये बिहार सरकार की जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, महिलाओं पे, और इस उपलक्ष्य में उसके विरुद्ध हम लोगों ने आज लाठीचार्ज तथा 10 लाख सरकारी नौकरी के झूठे वादे के खिलाफ युवा मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने शुरुआत की है। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि आप लोग झूठ बोलते हैं, पहले तो लाठीचार्ज की बात झूठ बोलते हैं, आप लोग मिर्ची लेकर के गए थे, पुलिस प्रशासन पे मिर्ची छोड़े, इसके अलावा अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। देखिए, कौन झूठ बोलते हैं ये तो सर्वविदित है। नीतीश कुमार जी तो इतना झूठ बोले हैं कि नो पलटनियाँ मारे हैं। अगर हम लोग एक भी विजुअल ऐसा बता दें, आप मीडिया कर्मियों ने विजुअल लिया कि हमारे कोई कार्यकर्ता मिर्ची पाउडर फेंक रहे हो, ऐसा एक विजुअल है पूरे मीडिया में। कह रहे हैं कि पुलिस वालों की आंख में आप लोगों ने मिर्ची झोंका है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये पुलिस को हम लोगों के खिलाफ एक दमन की कार्रवाई करने के लिए इस सरकार ने इस प्रकार का कार्य किया है। ऐसी कोई मानसिकता हमारी नहीं, हम लोग बिल्कुल शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की ये जो गुंडागर्दी, ये पुलिस की जो गुंडागर्दी थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया। और आज भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से शर्मसार हुआ है। एक एक महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, 80 साल 85 साल के बुजुर्गों को साहब लाठी और डंडे से पीटा गया। पुलिस मैनुअल के खिलाफ आप देख सकते थे, पैर पर मारना था, सिर पर प्रहार हो रहा था। सांसद को नहीं छोड़ा गया, विधायक को नहीं छोड़ा गया, ये क्या था? ये बर्बरता था नीतीश कुमार का, बिल्कुल। और ये दमन की कार्रवाई करना चाह रहे हैं। आज मुंह में दही जम गया है क्या? कुछ बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, बेगूसराय के खिलाफ मुंह में दही जमा हुआ है। खूब याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम बहुत सारे आरोप
बीजेपी सिर्फ ये मुद्दा हाईलाइट कर रही है मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए। क्या और दोनों जो घटनाएं हैं वो अलग अलग घटनाएं हैं, एक साथ तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, मणिपुर की घटना इनको नजर आ रहा है, अपने गिरवान में नहीं झांक रहे हैं। अपने गिरवान में आज झांकना चाहिए था ना, कि किस प्रकार से आज बेगूसराय लहक रहा है। अभी दरभंगा की स्थिति देख रहे हैं कि एक शिवालय में किस प्रकार से झंडा लहरा दिया गया है, इस्लाम का झंडा हमारे मंदिर में लहराया जा रहा है। ये नीतीश कुमार की सरकार करवा रही है, हिंदू मुस्लिम में रैड करवाना चाह रही है। ये ऐसे ही धार्मिक उन्माद फैला करके देश में चाह रही है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि संपूर्ण बिहार को आहत करने का काम करे। एक काम आप बता दीजिए, 18 वर्ष का मतलब आप समझती हैं? अगर आप पैदा हुई होंगी तो 18 वर्ष का उम्र हो जाता है एक व्यक्ति का बालिग होने में, और अब 18 साल से ये व्यक्ति राज पर है। क्या किया है 18 साल में? 18 साल ये चचा भतीजा का आप देख लीजिए, इधर 18 साल का और उधर माँ बेटा का, ये बाप बेटा का जो ये रहा, पति पत्नी की सरकार लालू यादव की और राबड़ी देवी की। 33 वर्ष हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि 33 वर्ष का शासनकाल क्या होता है। इतना दिन में बिहार को क्या मिला है? जो व्यक्ति 30 साल का था वो रिटायर हो गया, और फिर भी ये लोग विकास की बात कर रहे हैं। कब विकास करेंगे? आरजेडी वाले तो कहते हैं बीच में तो बीजेपी भी थी सत्ता में, तब कितना विकास। हाँ, बीजेपी अगर सत्ता में थी तो आप देख लीजिए, जो डिपार्टमेंट मेरे पास था, मेरे पास पथ निर्माण था, आज संपूर्ण बिहार में पथ का हमने जाल बिछा दिया। शिक्षा सब दिन इसी के पास रहा है। नीतीश कुमार जब से बने हैं सीएम, सब दिन शिक्षा मंत्रालय रखे। आज शिक्षा मंत्रालय की क्या स्थिति कर दी है, क्या दुर्गति। आज तालिबानी फरमान के पाठक जारी कर रहे हैं ना, एक से एक तालिबानी फरमान जारी हो रहा है। शिक्षकों पर लाठी चार्ज हो रही है, महिलाओं पर लाठी चार्ज। आशा कार्यकर्ता क्या बिगाड़ी थी? खुन्नस से तुमको विद्यार्थी परिषद के लोगों से, भाजपा के लोगों से, युवा मोर्चा के लोगों से लाठी चलाओ, लेकिन वो आशा कार्यकर्ता, वो शिक्षक, वो किसान सलाहकार, ये तमाम लोग जो आते हैं सबको लाठियों से पीट रहे हो। पप्पू यादव का कल प्रदर्शन था जाप का, रेल रोके हुए है। कहाँ गई तुम्हारी पुलिस? एक लाठी चलाए पाए क्या? जाति देख रहे हो, गुंडागर्दी करना चाह रहे हो इस बिहार में? क्यों पप्पू यादव के लोगों पर लाठी नहीं चली? देख सकते थे, लाठी चलाना चाहिए था ना उसको, क्यों लाठी नहीं चलाया? इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी मंशा क्या है। अपने लोगों को आप आरती उतारोगे। अभी कल देखे आरजेडी की तमाम लोग किस प्रकार से प्रदर्शन यहाँ कर रही। बीजेपी के शांतिपूर्ण मार्च पे लाठीचार्ज, पप्पू यादव के रेल चक्का जाम पे नहीं। कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं। कल आरजेडी के लोग हमारे यहाँ आ गए प्रदर्शन करने के लिए। महिला लोग देख रहे होंगे ना प्रदेश कार्यालय मुख्यालय पे। ये क्या था? हमारे लोग गए आरजेडी के कार्यालय पे, क्या ये गुंडागर्दी करवा रहे हैं नीतीश कुमार जी? अरे एक पार्टी के बारे में तो सर्वविदित है, लालू प्रसाद यादव के साथ न्याय नहीं लग सकता है, सामाजिकता नहीं लग सकता है, व्यवहारिकता नहीं लग सकता है। उसके साथ अपराध लगेगा, हिंसा लगेगा, फिरौती लगेगा, लूट लगेगा, चारा चोर वाला सिद्धांत वाला ये रहेगा, या फिर आप ये देख सकती हैं कि ये लगेगा आपको चरवाहा विद्यालय लगेगा। यही सब ने पर्याय है। लेकिन बीजेपी के लोगों के साथ अगर देखेंगे, हमारी यहाँ एक स्वच्छ छवि है। सबसे वो लोग पूछ रहे हैं, जब से आप लोग का लाठीचार्ज हुआ है, कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता का मौत हुआ तो इतना खड़ गया, किसान लोग इतने मर गए, 600 किसान मर गए, उस वक्त बीजेपी को क्यों नहीं समझ में आया? नहीं, किसानों के भी मुद्दा को अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, दफा नहीं, हमारे किसान के लिए जो ये किए थे कृषि मंत्री ने, एक बार नहीं 10 बार हम लोगों ने किसानों से मिल करके बात करने का प्रयास किया। ये लोग, यही जो जुमलाबाज है, जो अपनी पार्टी का नाम अभी इंडिया रख लिया है, ऐसे ही सब लोग मिल करके उसको बरगला करके किसानों को रखने का काम किया। हम लोगों ने जैसे शाहीनबाग में किया, शाहीनबाग का भी मुद्दा आप लोग देख रहे थे कई दिन। तो ये तो ये लोग इतना बड़का फंडिंग करके हम लोगों को चाह रहा था कि मेरा चेहरा खराब हो। अरे नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या खराब होगा साहब? उस व्यक्ति का एक ऐसा व्यक्तित्व है, आप समझ सकते हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए और 9 साल प्रधानमंत्री रहते हुए जो व्यक्ति एक दिन की छुट्टी नहीं लेता हो, कितना ईश्वर की अनुकंपा है उस व्यक्ति पर। अनवरत वो काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं इस देश के लिए, और उस व्यक्ति के दामन पर कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं है। उसको नीतीश कुमार चुनौती देंगे क्या? अभी तो जो इंडिया गठबंधन बना है, मोदी जी का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है गठबंधन की तरफ से, और कहा जा रहा है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया। तो अब क्या इंडिया के लिए वोट करेगा जनता? बिल्कुल गुड। अरे इंडिया तो गुड फॉर है, इसमें कहाँ कोई संशय है। इंडिया गुड फॉर है। अटल जी ने भी कहा था इंडिया शाइनिंग, लेकिन क्या इंडिया नाम किसी पार्टी को रखने के लिए कहे थे क्या? आप समझ सकते हैं, अभी इंडिया नाम उसने रख लिया, आप ब्रेकिंग चलाएगी, इंडिया हार गया, इंडिया 6 भाग में विभक्त हो गया, यही ना ब्रेकिंग चलाएंगे आप? उस समय मेरा देश शर्मसार होगा, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत में एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम इंडिया रखा है, उस गठबंधन का, है ना? अरे क्या जीतेगा इंडिया? खाक जीतेगा इंडिया।
उस समय यही तो बता रहे हैं कि इंडिया को किस रूप में लेंगे लोग और कितना खराब लगेगा हम लोग को बोलने के लिए। अरे मानते हैं भैया, कांग्रेस के लोग पप्पू हैं। नीतीश जी आप गए थे तो कुछ तो मेरे साथ रहे थे, उस वाला दिन से कुछ तो दिमाग उसको दे दिए होते। वैसे तो आप मीडिया कर्मी चला रहे हैं कि नीतीश जी ये नाम नहीं चाहते थे, लेकिन चला तो पप्पू का ही है ना, और इंडिया नाम रख लिया। तो इस इंडिया नाम से कितनी दुर्गति होगी। इंडिया हार गया, इंडिया 6 भाग में विभक्त। 23-24 लोग, इस शाम में कुछ, सुबह में कुछ, आप देखें ना, दोनों चीज़ को देख लीजिए। बिहार में जब बैठक हुई भाग गए केजरीवाल जी, बैठक जब बेंगलोर में हुई तो नीतीश जी और लालू जी भाग गए। अब की मुंबई में देखिएगा कि कौन कौन लोग भागेंगे। अरे भाई, कह रहे हैं कि लोग जुड़े हैं, जहां पटना में जितने दल नहीं आए थे उतने दल तो बेंगलोर में आए थे। अरे जुड़ते रहे। देखिए अब ये कैसे लोगों की भीड़ है। हो सकता है कि आप लोग 36 इकट्ठा किए, वो 54 इकट्ठा कर ले। 100 सियार मिल करके, 200 भैंसा मिल करके शेर का मुकाबला कर लेगा क्या? अरे हम 56 इंची सीने वाले हैं, नरेंद्र मोदी हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी एक एक बात काफ़ी है। आज पूरी दुनिया देख रही है, भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है हमारी ताकत को। संपूर्ण जगह में भारत का झंडा बुलंदी के शिखर से आज फहर रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर। आज पलक फावड़े बिछा करके इंग्लैंड का लोग, अमेरिका का लोग, यूएसए का लोग, दक्षिण अफ्रीका का लोग और तो और पाकिस्तान के लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये मेरी उपलब्धि है कि विरोधी भी मेरे जैसा व्यक्तित्व को मांग रहा है। और ये नीतीश कुमार हमारी तुलना करेंगे, ये संभव नहीं है। नीतीश जी आप 9 पलटनियाँ मारे हैं। नरेंद्र मोदी बचपन से जहाँ पैदा हुए, जिस संस्कार में पले बढ़े, वो संघ की शाखाओं से लेकर के आज भारत को नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है। संपूर्ण देश और विदेश में इस व्यक्ति का आज लोहा है और भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से आगे बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि भारत को हम परम वैभव के शिखर पर पहुंचाकर दम लेंगे। चलिए, तो ये युवा मोर्चा के एक तरह से कार्यकर्ता हैं बीजेपी युवा मोर्चा की, और कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर के सर्वव्यापी अभियान चलाएंगे और राज्यव्यापी अभियान ये शुरुआत किया गया है, हस्ताक्षर अभियान। और इसी हस्ताक्षर अभियान के जरिए दिखाएंगे कि कैसे युवाओं में आक्रोश है और युवा नहीं चाहते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार हो और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हमने इनसे बातचीत की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक भी आप प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।